गुड मॉर्निंग। मंच पर उपस्थित आदरणीय लक्ष्मीदास जी, ओपी शर्मा जी, अलका जी और मोहन पराशर जी और उपस्थित सभी बैंकों के अधिकारी और मेरे सहयोगी लोग। टेक्नोलॉजी आज का जो विषय है कि क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू टेक्नोलॉजी, ये इसके आप सब लोग एक्चुअली साक्षी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तब भी बैंकों में काम किया और रहेगा जहाँ पे सब कुछ मैन्युअली चलता था, फिर लेजर पोस्टिंग मशीन्स आई और उससे लेके आज तक जो जर्नी रही है वो टेक्नोलॉजी के इनेबलमेंट के लिए वजह से आप इतना सब बैंकिंग क्षेत्र में इतनी प्रगति हो सकी है। अगर आप लोगों को याद होगा 90 के दशक में जब प्राइवेट बैंक्स आ गए, तो मुझे याद है मैंने 1995 में 95 में ICICI बैंक में अकाउंट ओपन किया था और वो एक बैंक ऐसी थी जो पूरे टेक्नोलॉजी के बदौलत ही चलती थी। पूरे पुणे शहर में उनकी एक ब्रांच थी और आज आप देखिए जो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस है, शाखा है, उसके तुलना में उनका जो टोटल बिजनेस है, कस्टमर बेस है, वो कितना बड़ा है और ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एनी मोर अ चॉइस। जो पहले हुआ करता था, एक नॉवेल्टी हुआ करती थी कि आपने पूरा ब्रांच ऑटोमेट कर दिया तो ब्रांच के बाहर बोर्ड लगता था, ये पूर्णतः संगणीकृत शाखा है। उसके बाद कोर बैंकिंग आ गया तो आप कस्टमर किसी भी ब्रांच में जाके अपना व्यवहार कर सकता था। उसके बाद जब डेबिट कार्ड और ATM नेटवर्क से आप लोग जुड़े, जिसमें भी सर्वत्र ने काफ़ी एक पहल ली थी 2011 में, तो फिर आपका कस्टमर सिर्फ आपके नेटवर्क में नहीं, पूरे भारत में कहीं भी जाके अपना बैंकिंग अकाउंट यूज़ कर सकता था। और उसके बाद जब मोबाइल की क्रांति आ गई, उसके बाद तो ये टेक्नोलॉजी में मानो एक तरह का एक्सप्लोजन हो गया है। हर एक कस्टमर के पास आज स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट लगभग सभी कस्टमर्स के पास। सबके पास डेटा प्लान्स है, जो दुनिया में सबसे सस्ता डेटा प्लान भारत में मिलता है। एक चाय का गिलास आपको 10 रुपये में मिलता होगा, तो इंटरनेट की पर डे कॉस्ट 10 रुपये या उससे कम है। सो इतना सस्ता डेटा और इंटरनेट एक्सेस आज दुनिया में भी कहीं नहीं मिलता। सो ये पूरा जो एक क्रांति हुई है भारत में बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल इंटरनेट अवेलेबिलिटी, ये बैंकिंग क्षेत्र पे इतना बड़ा प्रभाव डाल रही है कि आपको नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत आन पड़ी है और आप लोग कर ही रहे हो सब लोग, और करना ही पड़ रहा है आगे जाके। आपको अगर जब भी आपके कस्टमर्स, आपकी बैंक UPI में जुड़ जाती है, तो आपके किसी कस्टमर को सिखाना नहीं पड़ता है कि ये कैसे यूज़ करना है। वो अपने आप सीख लेता है। गूगल हो या फ़ोनपे हो, Paytm हो, भीम ऐप हो, कस्टमर को ये सिखाना नहीं पड़ रहा है और वो आज 2 रुपये से लेके लाखों रुपए तक का व्यवहार अपने फ़ोन से कर रहा है। आपका अकाउंट यूज़ हो रहा है उसमें। और जैसे यहाँ पे बात हुई रेगुलेशंस की, जैसे RBI काफ़ी सारे रेगुलेशंस और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स ला रहे हैं, बिकॉज जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में हो रहा है वैसे ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। और इसकी मूल वजह ये है कि जब आपके ब्रांच तक ही सब व्यवहार सीमित था, तो आपकी पूरे जो बैंकिंग का कंट्रोल था या अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस थे उसका कंट्रोल आपके पास था। जैसे ही आपने अपना बैंक पूरे नेटवर्क से जोड़ दिया, चाहे वो ATM नेटवर्क हो या UPI हो या IMPS हो, मोबाइल बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग हो, उस समय आपका जो बैंक है वो पूरे नेटवर्क से जुड़ जाता है। तो तरह तरह की जो थ्रेट्स है, जो सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है, वो टेक्नोलॉजिकली जितना अच्छा काम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उससे ज़्यादा बुरे काम के लिए भी यूज़ होती है। और यही प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का कि चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो या चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो,
जिसका अच्छा यूज़ होता है उसका बुरा भी यूज़ होता है, और इसलिए सबको उसके सिक्योरिटी नॉर्म्स और कंप्लायंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। और यही वजह है कि जितना बैंकों को आरबीआई का रेगुलेशन पे खरा उतरना पड़ता है, उतना ही टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जैसे हम हैं, हमें दिन ब दिन कोई ना कोई नया सर्कुलर रहता है, कोई ना कोई नया कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रहता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रहता है, और सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग करना पड़ता है हमेशा। ये सब हमें भी उतना ही चौकन्ना रहना पड़ता है, बल्कि ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शंस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। जैसे आप बैंकिंग क्षेत्र में देखोगे, कोई भी साइज़ का बैंक ले लो आप, चाहे देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, ये भी खुद का सब टेक्नोलॉजी स्टैक खुद नहीं बनाता। बहुत सारे पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी वेंडर्स है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, उनसे वो कुछ ना कुछ, चाहे वो कोर बैंकिंग हो या पेमेंट सिस्टम हो या कोई भी, बहुत सारे उनकी एसबीआई की खुद की सॉफ्टवेयर फैक्ट्री नाम की टीम है, जो हज़ारों में उनके खुद के एम्प्लॉयज़ है। वो भी कुछ कुछ मॉड्यूल्स बनाते हैं या पूरा सिस्टम चलाते हैं, बट ज़्यादातर डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, और इसको बने रहने के लिए, इसके अप टू डेट रहने के लिए जो लोग चाहिए, वो लोग बैंकों में उतना काम करना पसंद नहीं करते जितना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या आईटी कंपनी में उनको उनका हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है, नए नए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करने को मिलता है। शुरुआत से दुनिया में आप कहीं भी देखिए, टेक्नोलॉजी में बैंकों का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस वेंडर्स पे ऊपर रहता है, और मैं ये कहूँगा अब ये वेंडर ये टर्म दूर होके अब ये पार्टनरशिप हो गई है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आर योर पार्टनर्स इन डूइंग योर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार से कोई टेक्नोलॉजी लाओ और यूज़ करो। अपना कार जैसा नहीं है ये कि आपने कार खरीदी और यूज़ करने लगे, वो चलाने की, और वो सब इट्स अ पार्टनरशिप। इसीलिए मैं और आपका समय नहीं लूँगा, और भी काफ़ी प्रोग्राम है, बट वैल्यू क्रिएशन थ्रू टेक्नोलॉजी हो रहा है, और इसमें आपके साथ हमारे जैसे काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। सर्वत्र टेक्नोलॉजीज भी पिछले 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा है, और छोटे से छोटे कोऑपरेटिव बैंक से लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने बड़े बैंक तक हमारे सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग पार्टनरशिप में है और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और भारत का ऐसा शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहाँ पे हमारा कोई प्रेजेंस ना हो। तो ये सब आपकी दुआओं के वजह से, आपके विश्वास की वजह से हुआ है, और हम आगे जाके भी आपका सहयोग इसमें करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।